Morning students, welcome to worksheet number 64 and in the topic construction part 4 we'll today learn how to construct a triangle given its base, a base angle and the difference of other two sides. पिछली बार हमने ऐसा ट्राइंगल बनाया था जहाँ पे बेस एंगल एंड सम ऑफ टू साइड्स गिवन था। अब की बार हमें बनाना है ऐसा ट्राइंगल जहाँ पर बेस है, बेस एंगल है, लेकिन अब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन है। पिछले वाले में एडिशन ऑफ टू साइड्स गिवन था और ये एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से बनता है जैसे पीछे वाला बना था। हम इसको स्टडी करते हैं। व्हेन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी, व्हेन द बेस एंगल बी सी, अगर आपको बेस एंगल बी सी दिया है और बेस दिया है बी सी और बेस एंगल बी दिया है, ये एंगल बी दिया है एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स आर गिवन। तो अब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स में दो तरह के केस अराइज करते हैं, या तो आपको ए बी माइनस ए सी गिवन है या ए सी माइनस ए बी गिवन है। ठीक है, तो अब दो केसेस होने से पहले हम केस देखते हैं पहला वाला जहाँ पर हमें ए बी माइनस ए सी गिवन है, यानी ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी। ये नंबर बड़ा है ए बी, तो ए बी में से ए सी आपको सब्ट्रैक्टेड ये गिवन है, आपको इनका डिफरेंस गिवन है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे? ड्रॉ द बेस बी सी। सबसे पहले बेस बी सी ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये आप इस बेस को जितनी भी लाइन सेगमेंट हो उतना ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद बी पर आप वो एंगल बना दोगे जो एंगल आपको गिवन, एक लंबी रे बनाओगे बी एक्स। ठीक है, एक्स बी सी, ये आपका एक्स बी सी, ये आप एंगल बना दोगे। ठीक है, सो बेस एंगल भी बन गया और बेस भी बन गया। कट द लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अब आपको बी डी कट करना है, यहाँ से एक आर्क लगाना है उतना जितना डिफरेंस आपको गिवन है। ठीक है, पिछली बार आप एडिशन ऑफ साइड्स गिवन होता था उसका आर्क लगाते थे, एडिशन हमेशा ज़्यादा होता था तो हमारा आर्क ऊपर की तरफ लगता था। अब हमें डिफरेंस गिवन है दो साइड्स का, तो हमने डी जैसे बी डी कट किया। सेम स्टेप्स चल रहे हैं अभी तक। फिर आपको क्या करना है? सी डी को ज्वाइन करना है। ये पिछली बार भी ऐसा ही था, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। अब सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। लास्ट वर्कशीट में भी हमने यही किया था, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। सेम स्टेप्स चल रहे हैं। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? सी से एक आर्क ऊपर की तरफ लगेगा और एक आर्क नीचे की तरफ। ऐसे ही डी से सेम रेडियस से जितना प्रकार आपने ओपन किया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट है आपका, यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर बी एक्स को टच किया, ये पॉइंट आपका ए रहेगा और ए बी सी ट्राइंगल बन जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे आपने ये सी डी बनाया, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बन रहा है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी एक्स लाइन सेगमेंट को जहाँ टच करे, लास्ट में भी ऐसे ही हमने फाइंड आउट किया था ए पॉइंट को, जहाँ पर भी बी एक्स को टच करे वो ए पॉइंट होता था। बी एक्स को ये ऊपर की तरफ टच करेगा। पिछले क्वेश्चंस में वो बी डी के इंटरनल में टच करता था क्योंकि वहाँ पे एडिशन गिवन था। अब जो आपका ए पॉइंट होगा वो हमेशा बी डी के बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, इसको सी से मिला दो। ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स है पर दिखने में ये अलग है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस में पॉइंट ए ऊपर की तरफ बनता है और जहाँ पे हमें सम ऑफ द साइड्स गिवन था वहाँ पॉइंट ए अंदर की तरफ बनता है। आप एक बार पिछली वाली वीडियो फिर देख सकते हो कंपेयर करने के लिए। अब केस 2 देखते हैं हम। अगर हमें ऐसे गिवन हो कि जहाँ पर ए बी लेस है, यानी ए बी माइनस ए सी नहीं, ए सी माइनस ए बी गिवन हो, तब हम क्या करेंगे? ड्रॉ द बेस बी सी। ऐसे ही बेस बी सी बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये रहेंगे। फिर हम ये एंगल बना देंगे ऐसे ही, ये सेम इसी तरीके से बनाया था अभी। ये एंगल बी सी बना देंगे बी एक्स पे ना, बी पे। उसके बाद आप लाइन सेगमेंट बी डी को कट द, इस लाइन को नोट कीजिए, कट द लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल टू दिस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो बी सी के अपोजिट साइड में लाइन, ये जो बी एक्स एक्स को बढ़ा दिया हमने, बी सी के अपोजिट साइड में लाइन सेगमेंट में ये आप कट करोगे डी पॉइंट। ये देखो, आप बी सी के अपोजिट साइड यहाँ पर आया, इधर कट करोगे डी पॉइंट को और फिर डी को सी से मिला दोगे, सी डी। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे जैसे पीछे बनाया सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो आपको ए पॉइंट पे जिस जगह कट करेगा बी एक्स को, वो आपका ए पॉइंट हो जाएगा, उसको मिला दोगे। तो इस तरह से आपका ए बी सी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया। तो दोनों में हमने क्या करा बच्चों? दोनों में एग्जैक्टली जो पिछली वर्कशीट थी उसमें भी यही था। बेस एंगल आप बनाते थे सम ऑफ साइड्स में, ये एंगल आपका बनता था, ये सेम चलता था। सम ऑफ साइड्स में वो साइड ऊपर जाती थी आपकी बी डी, जैसे हम बना रहे नीचे बी सी। ठीक है, और ऐसे मिलाते थे सी डी। अब की बार क्या है तुम्हारा? डिफरेंस ऑफ साइड्स गिवन है तो डी पॉइंट नीचे बन रहा है और इसको फिर मिला दिया। उसके बाद यहाँ पर भी सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता था, वो इस तरह से बनता था कि ए पॉइंट बीच में आ जाता था और आप ऐसे मिलाते थे ए बी सी। अब जो आप सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे वो ऐसे बनेगा और ए पॉइंट आपका ऊपर मिलेगा और फिर आप इसको
ये पॉइंट आपका ए बी सी होगा। ठीक है, आप देख रहे हो ए ऊपर की तरफ आ रहा है इसमें, जहाँ डिफरेंस ऑफ द साइड्स में यहाँ पे ए बी और डी के बीच में आता है, यहाँ पर ए आपका बी और डी से ऊपर आता है, तो हमेशा ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से जाता है लंबा। यहाँ पर एक दूसरा केस आपने देखा है, तो मतलब एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा। सम ऑफ द साइड्स एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स में सिर्फ आप ये देख रहे हो डिफरेंस ऑफ द साइड्स में ये आपका नीचे की तरफ है और बी डी को आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, बस जहाँ पर आपका डिफरेंस ऑफ द साइड्स ऐसे हो डी पॉइंट आप नीचे की तरफ लेके बना दोगे। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक ट्राइंगल बनाओ ए बी सी, जिसमें बी सी आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये आपने ड्रॉ कर दिया येलो लाइन वाला। फिर एंगल बी ड्रॉ कर दोगे एक्स बी सी रेड लाइन से, जो 45 डिग्री है। नाउ ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5, आपको डिफरेंस साइज दे रखा है, ए बी माइनस ए सी आपको दे रखा है 3.5। जब ट्राइंगल ए बी सी और ए बी माइनस बी सी है, तो ए बी माइनस ए सी यानी फर्स्ट केस हो गया आपका। इसके अंदर आप बी को सेंटर लेते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट बी एक्स एट डी, जो बी एक्स को डी पॉइंट पे कट करेगा, तो वो डी पॉइंट है आपका ये। इसको आपने ब्लू लाइन से मिला दिया सी डी। अब आप सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। वो कैसे बनता है, सी डी जो लाइन सेगमेंट है, सी डी लाइन सेगमेंट ली, सी पे रखते हुए आपने एक आर्क ऊपर की तरफ ऐसे आर्क लगाया, एक आर्क नीचे की तरफ लगाया। ठीक है, इसी तरीके से आप एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर लोगे और एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ, ऐसे आपके आर्क्स लगेंगे। देख रहे हैं आप, तो ये आपने इसमें कंपास को चेंज नहीं करना है, यानी आर्क में जब आपने एक बार सेट कर दिया रेडियस, वो चेंज नहीं करना, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। क्लियर, ये इस तरीके से बना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ए पॉइंट आपका ऊपर की तरफ होगा, बी डी से बाहर, सम ऑफ द साइड्स में वो बी डी के अंदर था। तो एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हैं, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, बहुत ही आपके लिए कन्वीनियंट और बहुत ईजी है। अगर आपको सम ऑफ द टू साइड्स आता है, उसी तरीके से उसी प्रोसीजर से चलोगे, ऑटोमेटिकली ये अलग बन जाएगा। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब आपको ये क्वेश्चंस करने, चलो हम इसे करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों, हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर दी है, एंगल क्यू 60 दिया है, पी आर पी क्यू 2 सेंटीमीटर दिए हैं। और दूसरा हमें ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें बी सी 3 सेंटीमीटर दिया है, एंगल बी 45 डिग्री और दोनों का डिफरेंस दिया है 2 सेंटीमीटर। तो चलो आओ हम इसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हो कि हमें एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज ऐसा बनाना है जिसमें इसका बेस एंगल, नीचे वाला जो आधार है वो 6 सेंटीमीटर दिया है और ये 60 दिया है। तो हम इसके लिए कैसा रफ स्केच बना लेते हैं। आप देख रहे हो 6 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा 60 है। वैसे इन क्वेश्चंस में रफ स्केच की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तुम्हें मालूम ही है कैसे करना है। बस एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर पी आर माइनस पी क्यू दिया है, पी क्यू माइनस पी आर नहीं दिया। जैसे त्रिभुज के हिसाब से हम लिखते तो पी क्यू माइनस पी आर देते, तो पी आर माइनस पी क्यू दिया है, यानी सेकंड केस या सेकंड स्थिति वो तुम्हें देखना है, यानी डी नीचे की तरफ लेना है तुम्हें। ठीक है, तो अब इसके लिए मैंने आपका ये बना के रखा है, क्यू आर को जैसे ड्रॉ करके रखा है 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें 60 डिग्री एंगल बनाना है, तो हम यहाँ पे लेंगे कन्वीनियंट रेडियस से क्यू को सेंटर लेते हुए हम ऐसे करके एक आर्क बना देंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा। और फिर बिना इसको चेंज करते हुए यहाँ से जो हम बनाएंगे ये हमारा 60 डिग्री होगा और इसको फिर हम आगे ड्रॉ कर देंगे। तो ये आप देख रहे हो, अब मैं इसको नीचे तक बना दूंगी क्योंकि मुझे डी नीचे की तरफ लेना है, इतना मुझे समझ आ गया। तो ऐसे करके हमने एक लंबी सी रे या हम कहेंगे किरण हमने ऐसे क्यू एक्स करके बना दी। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो, अगर ये पी क्यू माइनस पी आर होता, पी क्यू माइनस पी आर, ठीक है, तो मैं डी ऊपर की तरफ लेती। ये है पी आर माइनस पी क्यू, तो इसके लिए डी हम नीचे की तरफ लेंगे। तो 2 सेंटीमीटर अपना नोट करो, कितना है 2 सेंटीमीटर। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसको ऐसे मार्क करना ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसे लिया और अपना जो आपका कंपास अच्छा हो उसके हिसाब से आप इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक है, और अब यहाँ पे क्यू इधर आर्क रखते हुए, ये देखो, ये नोट करो ये कैसे है, क्यू को आर्क रखते हुए ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर लो, यूँ। नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, ये क्यू पर रखते हुए हमने इसको आर्क को ड्रॉ कर दिया। अब इसे आप स्केल से ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने क्यू नोट कर लिया, इसको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख दो जितना बनाया आपने, और आप इसको डी पॉइंट भी नाम दे दो क्योंकि इसको हम हमेशा डी नाम दे रहे हैं। और ऐसे आर और डी को ज्वाइन कर दो बच्चों, इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, मैंने गलत ज्वाइन किया है, गलत हो गया, इसको ठीक।
इसको मैं इरेजर से साफ कर दूंगी, मेरी लाइन सेगमेंट थोड़ी वो हुई। उसके बाद अब डी को हम आर पॉइंट से, आर का ये एंड पॉइंट है, इससे मिला देंगे। तो ये बच्चों आपका बन गया डी आर। अब आपको इसका आर डी का क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हाफ से ज़्यादा इसको ओपन करते हैं, ठीक है, और इसको आर्क को लगाते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह हम इसको लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं और इसको फिर आर्क को ऊपर नीचे दोनों जगह लगाते हैं। पीछे वाले को फिर लो आप ना, ये देखो, ये ऐसे, ये दोनों पॉइंट्स आपके कट हों। तो आप देख रहे हो दो जगह पर ये कट हुआ है। ये दोनों पॉइंट्स को आप डार्क करके ऐसे मार्क कर लीजिए कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इसको आपको स्केल से बनाना है ऊपर की तरफ। इसको डॉटेड लाइन ऐसे करके बना लिया करो। ये जहां पर ये टच हुआ, ये पॉइंट आपका ए है बच्चों, और इसको आप मिला दो। सॉरी, यहाँ पर हमारा पी क्यू नाम है, पी नाम है, ये पी, ठीक है, दिस इज पी, पी। अब इसको आर से मिला दीजिए। तो ये जो ट्राइंगल आपका बना पी क्यू आर, ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? अब इसका रीजन भी देख लो ये क्यों है। देखो, आपको पता है कि पी डी आपका पी आर के इक्वल है। पी डी इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पी डी और पी आर दोनों बराबर होंगे बिकॉज आर डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यू डी आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। अब आपका पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी डी माइनस क्यू डी के इक्वल होगा। कैसे, देखो, पी डी, पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू है पी डी माइनस क्यू डी, ठीक है, और पी क्यू और पी डी आपका किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है, ठीक है। अभी हमने ऊपर लिखा था पी डी और पी आर दोनों बराबर है, इस इक्वेशन से हमने इसको पी आर लिखा, और क्यू डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है यहाँ से। तो अब आप इसको अरेंज करो, 2 को इधर ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, पी आर माइनस पी क्यू, तो ये आपका ऊपर वाली लाइन आ गई ना। इस तरीके से रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें ट्राइंगल ए बी सी बनाना है। बेस लाइन आपको दिया 3 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्री दिया है, और ए बी माइनस ए सी 2 सेंटीमीटर दिया है। तो अब यहाँ पर देख लो ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर की तरफ ही बनेगा। अभी एंगल 45 डिग्री है, बी सी मैंने आपका ड्रॉ करके रखा है 3 सेंटीमीटर, और 45 डिग्री एक बार जल्दी से आप देख लीजिए कैसे बनता है। आप एक आर्क बनाते हो, फिर पहला लगाया 60 डिग्री का, दूसरा लगाया 60 से 120 का, और 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री का। आप ये देखो, 60 से जो लगाया और वहीं से बिना चेंज किए, तो ये तुम्हारा 90 हो गया। 90 से हमें ऐसे डॉटेड लाइन बना दी, ठीक है। अब 45 डिग्री बनाने के लिए 0 डिग्री, 0 डिग्री इस जगह पर होगा, इस यहाँ वाली जगह, यहाँ पे लेके आपने एक आर्क लगाया, ठीक है। अब बिना डिस्टर्ब किए 90 वाली साइड से लगाओगे, ये तुम्हारी 90 वाली साइड है, ठीक है। और दोनों जहाँ पे कट करेंगे वो तुम्हारा 45 डिग्री होगा। इसको तुम आगे एक लॉन्ग रे से या किरण से ऐसे करके बड़ी सी बना दोगे। ये तुम्हारी लॉन्ग रे बना दी हमने बी एक्स। इस तरीके से आपका 45 डिग्री एंगल ऐसे बना। इस तरीके से आपको प्रकार से बनाना है। अब हमें 2 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। हम स्केल से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाएंगे, अपने कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, और बी पर रखते हुए, क्योंकि हमें बी एक्स को कट करना है, हम अपना ऐसे एक आर्क लगा देंगे। आप ये देख रहे हो कि ये कहाँ लगा, ये 2 सेंटीमीटर का लगा है, तो इसको तुम यहाँ लिख भी दोगे 2 सेंटीमीटर। ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेज है ये इस ट्राइंगल के अंदर ना, बिकॉज डिफरेंस ऑफ साइड्स में ऐसे ही होता है। ये आपने इसको यहाँ मार्क भी कर दिया कि डी पॉइंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये जो सी डी लाइन सेगमेंट है, इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंबसम द्विभाजक बनाना है। तो कैसे करेंगे, आधे से आधा खोल के ये सी से लिया, एक आर्क ऊपर लगाया, देख रहे हैं, देख पा रहे हो, और यहाँ पे रख के फिर एक आर्क नीचे की तरफ लगा दिया। नजर आ रहा है आपको, ये देखिए, डी पे रखा, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाया, पुराने वाले को कट करेगा वो, ठीक है। ये देखो, ये लगा, ओके, नजर आ रहा है। और इसी तरह एक आर्क नीचे की तरफ लगा। अब बच्चों देखो, मैंने एक और ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्क हो गए तो नज़र नहीं आ रहा है। 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अब ज्वाइन करना है। यहाँ पर जब आप ज्वाइन करोगे ना, ये 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बताया दिया था, जहाँ आर्क मिल रहे हैं उसको ज्वाइन करो। अब तुम
थोड़ा सा मैंने ड्रॉ करके रखा है। देखो तुम ये देख रहे हो कि जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइन ऐसे जा रही है, तुम देख रहे हो कि ये कितना एक दूसरे के पास है लेकिन मिले नहीं। अब हम इनको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको हम और एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ठीक है, और इसको भी और बढ़ाते रहेंगे इसी तरह, तो एक पॉइंट पे जाके कहीं पे मिलेंगी। ये देखो ऐसे जाता रहेगा और हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जिस पॉइंट पे मिली ये पॉइंट आपका ए है। आप देख रहे हो कितना बड़ा पॉइंट हो, कितना दूर जाके मिला है। इन क्वेश्चंस में ये ऐसे ही होते हैं और फिर अब आप इसको ऐसे मिलाओगे, देख रहे हो ये आपका ABC ट्राइंगल बना है। तो आप ये आपको जितना भी आप पेज कॉपी का पेज लेते हो इसको बिल्कुल बॉटम लाइन में आपको ड्रॉ करना चाहिए, बिल्कुल नीचे से शुरू करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस अक्सर जाके बहुत आगे जाके मीट करता है। इस तरीके से आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC बन गया और इसके लॉजिक वही रहेंगे जैसे पहले थे, ठीक है। सेम लॉजिक पे आपका रीजनिंग प्रूव हो जाएगी कि वाई दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके साथ हम इस वीडियो को ओवर करते हैं बच्चों। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना तुम्हें समझ आया कि नहीं समझ आया, ठीक है। हम फिर मिलते हैं बच्चों। ओके, बाय बाय।